मैंने एक गहरी सांस भरी और अपनी सारी हिम्मत जुटा ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपना राज खोलने वाली थी आज ऑस्कर के सामने और मैं बहुत नर्वस थी, पर अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इतने समय से साथ हैं, आंखें बंद करो अपनी, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने पहले मुझे कंफ्यूजन से देखा, फिर धीरे से आंखें बंद करी। उसकी क्यूरियोसिटी को महसूस कर सकती थी मैं। एक गहरी सांस भरकर खुद को मैंने तैयार किया, अपनी मेकअप की आखिरी परत उतारी। समय आ गया है, अब खोलो अपनी आंखें। मेरी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और उसके एक्सप्रेशन ने सब कह दिया। घिन और हैरानी दोनों ही उसकी आंखों में थी। ये क्या है? उसने कहा। उसकी आवाज में घिन भरी थी। तुम ये छुपाए बैठी थी? तुम मॉन्स्टर हो। जितनी जल्दी हो सके वो मेरे कमरे से भाग गया। ये मेरी 10वीं कोशिश थी प्यार के लिए और हमेशा की तरह ये बेकार हो गई थी। हेलो, मेरा नाम है फियोना और मैं 18 साल की हूँ। मेरे चेहरे पर ये दाग जो मुझे मॉन्स्टर बनाता है एक दर्द भरे अतीत की निशानी है। जब मैं 10 साल की थी तो हमारे घर में आग लगी और मुझे ऐसे दाग मिले जो कभी नहीं छूट सकते। मेरे अमीर पेरेंट्स की कोशिशों के बावजूद वो दाग नहीं गए। अगले दिन स्कूल में बेटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत चिंता के साथ मिली जब मैं हॉलवे में गई। उसने ऑस्कर के साथ मेरी डेट के बारे में पूछा और मैंने कहा वो एक लूजर है। बेटी बोली, उसी का नुकसान है, वो इस लायक नहीं कि तुम उसके लिए दुखी हो फी। मैंने सर हिलाया। मैं भी क्या सोच रही थी, इस दाग के साथ कौन करेगा मुझसे प्यार। उसके दिलासे से फर्क नहीं पड़ा मुझे। मैं अपने लॉकर पर पहुंची, उसे खोला और अपनी बुक्स अरेंज करने लगी। बेटी के प्यारे शब्द पता नहीं आज क्यों चुभ रहे थे। फी, तुम सुंदर हो और अलग भी। ऑस्कर और उसके जैसे लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, उसने कहा। उसकी बातें तीर बनकर चुभ रही थी। मुझसे अब रहा नहीं गया। मेरी आंखों के आंसुओं का बांध टूट रहा था मेरी इनसिक्योरिटीज के बोझ के तले। तुम नहीं समझ सकती हो मेरी हालत। मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। ओह रुको, अगर मैं इतनी ही अच्छी हूँ तो बताओ सारे लड़के मुझसे दूर क्यों भागते हैं? बताओ ना बेटी, क्यों? वो कुछ नहीं कह पाई। हाँ, लगा ही था मुझे। दुख भरी हंसी के साथ मैंने कहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने जोर से लॉकर का दरवाजा बंद किया और बिना मुड़े मैं चली गई। मैं गेम्स के अरीना में पहुंची, एक जगह पर बैठी और फूट फूट के रोने लगी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक किसी ने मुझे उठाया, मेरे कंधे पर हाथ रख के। मैंने सर ऊपर किया तो देखा ब्रैंडन खड़ा था, फुटबॉल टीम का कैप्टन। बहुत हैंडसम था। उस पर तो स्कूल की हर लड़की को क्रश था। मुझे भी उस पर क्रश था। पर उसके बारे में सपने देखने से क्या ही हो जाएगा। हे, क्या तुम ठीक हो? ब्रैंडन थोड़ा सा चिंतित लग रहा था। मैंने भी कांपते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने नजर फेर ली। तुम मुझे तो ठीक नहीं लग रही। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस आज का थोड़ा दिन ही खराब है। मैंने बहुत आराम से बोला। हाँ, आज मेरा भी दिन खराब चल रहा है। वो बोला। मैंने उसे गुस्से से देखा तो वो हंसने लगा। एक टेडी बियर जैसी लगती हो तुम गुस्से में। वो बोला। तुम यहाँ कर क्या रही हो वैसे? उसने पूछा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं गुस्से से बोली और वहाँ से चली गई। दिन बीते और ब्रैंडन बहुत कोशिश करता था मेरा ध्यान खींचने की। मैंने हर कोशिश करी उसे इग्नोर करने की, पर जितना दूर जाती वो उतना ही पास आता। लंच पर वो मिलता, उसके प्यार के तीर मेरी तरफ तेजी से चले आते। जब बाथरूम ब्रेक्स के लिए जाती तो उसकी परछाई यहाँ वहाँ दिखती। ये तो एक कैट रेस थी। फ्राइडे की दोपहर मैं बेटी के साथ घर जा रही थी कि पता नहीं कहाँ से ब्रैंडन वहाँ भागता हुआ आया। हे फी, रुको तो, वो बोला। बेटी ने मुझे वो अनोइंग सी स्माइल दी और मुझे वहाँ छोड़कर सड़क के दूसरी तरफ चली गई। उसकी तरफ ध्यान न देते हुए मैं तेज चलने लगी। ब्रैंडन से आंख में चौली खेलते हुए मैं थक चुकी थी। हाँ, मुझे वो पसंद था, इससे इनकार नहीं कर सकती थी, पर दोबारा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर ब्रैंडन भी दौड़ते हुए मेरे पास आ ही गया और बोला, तुम मुझसे भागती क्यों रहती हो फी? मैंने फिर भी उसे इग्नोर किया और चलने लगी। तुम चाहे कितना भी मुझे इग्नोर कर लो फी, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता। ये कहते हुए उसकी सांस फूल रही थी। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो ब्रैंडन, मैंने कड़वे मन से उससे कहा और चलती रही। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है फी, आई लव यू। ये कहकर उसने रास्ते में मुझे रोककर खुद को देखने पर मजबूर किया। मुझसे प्यार करते हो? मैं बोली। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हाँ, करता हूँ, उसने भी जवाब दिया। मैंने पानी की बोतल निकाली और वहीं पर अपना मुंह धोने लग गई। पानी के साथ साथ मेरे चेहरे का मेकअप भी उतर गया। उसकी तरफ देखकर मैंने कहा, अब भी करते हो मुझसे प्यार? मुझे देखकर उसकी आंखों में हैरानी भर गई थी।
यही था तुम्हारा प्यार? हाँ, क्या मजाक है। पानी की बोतल फेंककर मैं वहाँ से चली गई, सीधा अपने घर की तरफ। मैं दरवाजे पर घंटी बजाने ही वाली थी कि अचानक मुझे ब्रैंडन की आवाज आई। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो फी। मैं पीछे मुड़ी तो देखा हाथ में गुलाब का फूल लिए वो मेरी तरफ आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्रैंडन? मैंने दुख से पूछा। तुम्हारे दाग की मुझे परवाह नहीं है फी। अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा तुम मेरे लिए क्या हो। उसने कहा। उसकी आंखों में जुनून था। वो पल बहुत ही खास था। मैं तुरंत ब्रैंडन की बाहों में भागी और ऐसे ही स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का मेरी जिंदगी का प्यार बन गया। शायद हैप्पीली एवर आफ्टर सच होता है।